नमस्कार, मेरा नाम सत्यम साहिल है और आप देख रहे हैं लाइव शिविर। शिविर विधानसभा चुनाव में ज्वलंत मुद्दे की कोई कमी नहीं है। नारियल, न उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था, ग्रामीण सड़क तो ग्रामीण सड़क, राजधानी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क भी बदहाल। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारी हो रही है। संभावित प्रत्याशी टिकट के लिए जोर आजमाइश में भी लग चुके हैं। टिकट पाने से लेकर जीत हासिल करने की रणनीति भी बनने लगी है, लेकिन जनता की समस्याओं पर ना तो 5 वर्षों में ध्यान दिया गया और न ही स्थानीय ज्वलंत मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। वैसे तो शिवहर सूबे के सबसे पिछड़ा जिला शिवहर में 1.5 विधानसभा है। शिवहर तथा सीतामढ़ी जिले के बेलसंड विधानसभा का अंश, परंतु शिवहर एवं बेलसंड विधानसभा के अंश में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, जिन कारण मतदाता भी मौन है परंतु मुद्दे गौण हैं। मतदाताओं की जुबान खुलने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि यहाँ की समस्याओं के लिए मतदाता के साथ साथ प्रत्याशीगण भी कितने सजग है। यहाँ न तो शिवहर विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं की कोई कमी नहीं है और न ही यहाँ प्रत्याशियों की कमी। आज़ादी के बाद अब तक प्रत्येक जिलों का सर्वांगीण विकास हुआ है, परंतु शिवहर जिला आज भी विकास से कोसों दूर है। चिर परिचित मांग रेलवे का नहीं होना, जिसके लिए यहाँ के युवाओं ने जमकर आंदोलन किया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। वही बेलवा घाट पर पुल का निर्माण, सड़क निर्माण, वहीं पर परिचित मांग अदौड़ी खौड़ी पाकड़ पुल का निर्माण के लिए काफ़ी संघर्ष किया गया, पर जनता को मांग को नज़रअंदाज कर दिया गया। यही नहीं, शिवहर जिले की ग्रामीण सड़क का दयनीय स्थिति तो यह है कि राजधानी से जोड़ने वाली शिवहर से मुजफ्फरपुर पथ की स्थिति बदतर है। देखने सुनने वाला कोई नहीं है। यही नहीं, वर्षों से NH 104 सड़क का चौड़ीकरण का कार्य कछुए की चाल से चलने के कारण लोगों को परेशानियों का सबब झेलना पड़ता है। वहीं शिक्षा के नाम पर डिग्री कॉलेज खोल देना, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देना, पर उसमें उचित शिक्षा के लिए छात्र आज भी मोहताज है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की कमी रहने के कारण उचित शिक्षा के लिए जिले के छात्र छात्राएं दूसरे जिला जाकर पठन पाठन के लिए मोहताज है। यही नहीं, बेरोजगारी का आलम सर चट कर बोल रहा है। शिवहर जिले में कोई उद्योग धंधे नहीं होने के कारण, कोई कल कारखाने नहीं होने के कारण जिले के मजदूर, बेरोजगार युवा युवतियां पलायन करने को मजबूर रहते हैं। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किसी योजना पर कोई काम होता ही नहीं है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले शिवहर जिला पर चर्चाएं बंद हो रही है। बाढ़ की विभीषिका के कारण प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के तहत कार्यों को दिया जाता है, जो ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न जैसा होता है। नगर पंचायत अंतर्गत बरसात के दिनों में जल जमाव से निजात के लिए पहल नहीं की जा रही है। इन सभी समस्याओं पर चुनाव के समय सिर्फ आश्वासन मिलता है। इन समस्याओं से अलग हटकर जनप्रतिनिधि गण के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी बचकर निकलने ही बेहतर समझते हैं। बाढ़ की समस्याओं के कारण किसानों की समस्याएं बढ़ जाती है। कई वर्ष से सुखाड़ के कारण सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। बाढ़ आ जाने के कारण किसान परेशान रहते हैं, तो कभी सूखा पड़ जाने के कारण खेतों में पानी के लिए किसान तरसते रहते हैं। चुनाव के समय इन ज्वलंत मुद्दों जैसी समस्याओं को न तो जनता चर्चा करती है और न ही राजनीतिक दल के लोग इसकी चर्चा करना चाहते हैं। वजह जो भी हो, जनता की आश्वासनों से उब जाने के कारण स्थानीय ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा तक करना मुसावित नहीं समझती है। कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा स्थानीय ज्वलंत मुद्दों को उठाते भी हैं तो उनकी बात तो दूर तक पहुंच ही नहीं पाती है, जिस कारण इसका विकास संभव नहीं होता है। खैर, जनता अब जागरूक हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में होने वाले प्रत्याशियों को इन ज्वलंत मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। देखते रहिए लाइव शिविर। डीएम साहब के काम है जो जिस दिन दहाड़ आता है, पानी आता है, बाढ़ आता है, उस दिन ना काम है जहाँ कहाँ क्या क्षति है, क्या नुकसान है, गरीब के मकान गिर गया है, जिम्मेदार के धान नहीं है, पानी कहाँ नुकसान है, वहाँ ना आके चार्ज करना है, देखना है जहाँ सही नुकसान है। दहाड़ खत्म हो गया, उस पर चल जाते हैं खेत में खर उपजा हुआ है तो समझते हैं धाने उपजे हुआ है, तो वो आके देख लेते हैं जो नहीं धाने है, उपजा हुआ है खर। उस समय आके देखे जहाँ गृहस्थ और गरीब और जिम्मेदार के क्या यहाँ नुकसान है, उसमें रहबे नहीं करते हैं। देखते हैं जब दहाड़ चला गया, पानी खत्म हो गया था, खेत में खर उपजा हुआ है तो वो आके देख देते हैं जो धाने उपजा हुआ है।